प्रधानमंत्री मोदी का सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल संवाद। कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों पर बातचीत। देश में 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन। मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने पंजाब सरकार और मुख्तार अंसारी को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में मांगा जवाब। मुख्तार का हेल्थ स्टेटस भी किया तलब। कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाएगा कमेटी। रिपोर्ट आने तक कानूनों पर लगाई जा सकती है रोक। केंद्र सरकार ने किया विरोध। किसान आंदोलन कर रहे संगठनों को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। पूछा, आंदोलन में महिलाएं, बूढ़े, बच्चे क्यों शामिल? सीजेआई ने हिंसा की भी जताई आशंका। श्री कृष्ण विराजमान मामले में 18 जनवरी को होगी सुनवाई। शाही ईदगाह की दलील पर 18 जनवरी को आएगा फैसला। शाही ईदगाह पक्ष ने श्री कृष्ण विराजमान की याचिका को बताया है गलत। औरैया में डबल मर्डर केस में समाजवादी पार्टी के एमएलसी कमलेश पाठक पर एनएसए के तहत कार्रवाई। 15 मार्च को अधिवक्ता मंजूल चौबे और उसकी बहन सुधा चौबे की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बर्ड फ्लू को लेकर यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सरकार बर्ड फ्लू को लेकर पूरी तरह से तैयार। बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए गए। फिर विवादों में आए बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल। शुगर मिल अफसर के साथ गाली गलौज और धमकी देने का ऑडियो हुआ वायरल। हरीश रावत ने साधा बीजेपी पर निशाना। अयोध्या में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लाभार्थियों की लिस्ट में गड़बड़ी पाए जाने का मामला। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का असर। चिकित्सा मंत्री जयप्रताप सिंह ने लिस्ट में गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए। तंजीन फातिमा अब्दुल्ला आजम की जमानत को चुनौती देने वाली यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई टली। अब अगले हफ्ते होगी सुनवाई। हाईकोर्ट से मिली है दोनों को जमानत। वाराणसी में बिना मास्क लगाए वैक्सीन बॉक्स ले जाते दिखे कर्मचारी। पिछले रन में भी पाई गई थी कमियां। कोयला आवंटन के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने किया सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च। कहा, कोयला सेक्टर में पारदर्शिता सरकार का लक्ष्य। 2014 से पहले था भारी करप्शन। चुशूल में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिक को वापस लौटाया। 8 जनवरी को पेंगोंग लेक इलाके से सेना ने पकड़ा था। हरीश रावत ने कांग्रेस आलाकमान से की उत्तराखंड में कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट का नाम तय करने की मांग। का अस्पष्ट स्थिति में चुनावों में उतरना कांग्रेस के लिए मुफीद नहीं होगा। बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल का धमकी देने का ऑडियो हुआ वायरल। ऑडियो में शुगर मिल अफसर को धमकी दे रहे हैं देशराज। हरीश रावत ने कहा, जो बोया वो काटना पड़ेगा। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में बाइक पर शराब बेचने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को अमेठी पुलिस ने गिरफ्तार किया। शनिवार को उन्होंने बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं। रायबरेली में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर फेंकी गई स्याही। यूपी के अस्पतालों पर दिए गए बयान के बाद फेंकी गई स्याही। हिंदू युवा वाहिनी के नेताओं पर लगा आरोप। पूरे प्रदेश के साथ प्रयागराज में भी कोविड वैक्सीनेशन के तीसरे और अंतिम चरण का मॉक ड्रिल कराया गया। प्रयागराज जिले के 46 केंद्रों पर वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखने के लिए फाइनल ड्रेस रिहर्सल किया गया। हरिद्वार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किए जाने पर विवाद। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का बयान, लाखों लोग कुंभ में आते हैं, रजिस्ट्रेशन संभव नहीं। समाजवादी पार्टी स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर प्रदेश में युवा घेरा कार्यक्रम आयोजित करेगी। महाविद्यालयों में घेरा बनाकर युवाओं से अहम मुद्दों पर चर्चा गोष्ठियां की जाएंगी। मेरठ में 3 तलाक का मामला आया सामने। आरोप है कि 3 बेटियां पैदा होने पर शौहर ने दिया 3 तलाक। आगरा में 5 जनवरी को हुई युवक की हत्या के मामले में खुलासा। युवक का दोस्त और उसका साथी गिरफ्तार। आजमगढ़ में नैनो कार में लगी आग। कार में सवार 3 लोग बाल-बाल बचे। कंधरापुर थाना क्षेत्र की बाजार की घटना।
ललितपुर में गांजा तस्करी पर कार्रवाई, एक आरोपी गिरफ्तार, 2 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद। बुलंदशहर शराब कांड में चारों आरोपियों पर केस दर्ज, गौतम बुद्ध नगर पुलिस कर रही है गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी। 2 आरोपियों की हो चुकी है मौत, एक अभी फरार। फतेहपुर में एक प्रेमी युगल ने कुएं में कूदकर जान लेने की कोशिश की, परिवार से शादी की इजाजत नहीं मिलने से नाराज था प्रेमी युगल। पुलिस ने रेस्क्यू कर दोनों को बचाया, दोनों की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में ठेकेदार की हत्या का खुलासा न होने पर उसके परिवार वालों ने पुलिस के खिलाफ खुला मोर्चा, कासना रोड पर लगाया जाम। हफ्ते भर पहले हुई थी ठेकेदार की हत्या। दिल्ली में बर्ड फ्लू की एंट्री से हड़कंप, जांच के लिए भेजे गए 8 सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि। मयूर विहार, द्वारका और संजय झील से भेजे गए थे सैंपल। गौतम बुद्ध नगर में तेज रफ्तार 2 कारों का एक्सीडेंट हुआ, दोनों कारें पलटी, हादसे में किसी प्रकार की जनहानि की जानकारी नहीं। प्रतापगढ़ में बाइक और मोबाइल लूटने के बाद भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा भागने में कामयाब। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र से पुलिस ने मुठभेड़ के बाद डकैती की योजना बना रहे 6 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हुए। प्रयागराज में रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी के खाते से 24.5 लाख रुपए उड़ाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। क्लोन चेक के जरिए उड़ाए गए थे 7.5 लाख रुपए। आगरा में शराब के नशे में धुत ड्राइवर ट्रक लेकर नो एंट्री में घुसा, 3 कारों को मारी टक्कर, 1 महिला को आई गंभीर चोट, आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए IIM इंदौर ने काम करना शुरू किया। अयोध्या में इंदौर मॉडल लागू करने की तैयारी, निगम के अधिकारियों को किया जाएगा प्रशिक्षित। ललितपुर में चेकिंग के दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के पास से 3 तमंचे 11 कारतूस बरामद। गौतम बुद्ध नगर में तेज रफ्तार 2 कारों की आपस में टक्कर हुई, दोनों कारें पलटी। बुलंदशहर शराब कांड में कासना में एक फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान मिले 2 शव, 36 पेटी अवैध शराब बरामद, तस्कर के साथियों के बताए जा रहे हैं शव। शराब बनाने की फैक्ट्री की तलाश जारी। आगरा में कोरोना संक्रमण के चलते ताज महोत्सव रद्द करने पर विवाद, कलाकारों ने मिडनाइट बाजार को मंजूरी देने पर उठाए सवाल। लखनऊ में PRV में तैनात महिला सिपाही ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, मोहनलालगंज में किराए के घर में रह रही थी महिला सिपाही। पीलीभीत में 2 दर्जन मुर्गे और 1 बतख की मौत से हड़कंप, मरे मुर्गे खाने से 2 श्वानों की भी गई जान, जांच के लिए बरेली भेजे गए सैंपल। बर्ड फ्लू के केस मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए एडवाइजरी जारी की, रिजर्व में डॉक्टरों की टीम तैनात की गई। बर्ड फ्लू के खतरे को देखकर यूपी में पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और बर्ड्स के इंपोर्ट पर रोक लगी है, प्रमुख पशुपालन सचिव ने दी जानकारी। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के बाद अब कोहरे का कहर, लोगों को हुई खासी दिक्कतें, मौसम विभाग का अनुमान अभी ऐसा ही रहेगा मौसम। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने अपने फेसबुक पेज पर 18 मिनट की लघु फिल्म श्रीराम जन्मभूमि की विजय गाथा को पोस्ट किया। फिल्म में सन 1528 से चल रहे संघर्ष को दिखाया गया है। उत्तराखंड में अब लाइसेंस फीस और विभिन्न योजनाओं का शुल्क जमा करना होगा आसान, 1 अप्रैल से नई व्यवस्था होगी लागू, ऑनलाइन होगी सारी व्यवस्थाएं। विकास दुबे एनकाउंटर की जांच कर रहे पूर्व न्यायमूर्ति BS चौहान के इलाहाबाद हाईकोर्ट के दौरे का विरोध, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने BS चौहान के दौरे का किया विरोध। उत्तराखंड सरकार ने शुरू की बजट की तैयारी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता से मांगे सुझाव, मार्च में विधानसभा का बजट सत्र किया जा सकता है आयोजित। देहरादून में PM नरेंद्र मोदी देखेंगे टीकाकरण की तैयारी, वेबकास्टिंग के जरिए 4 केंद्रों की तैयारियों का लेंगे जायजा। 12 जनवरी को उत्तराखंड में 50 केंद्रों पर ड्राई रन। 26 जनवरी के बाद यूपी में एक साथ शुरू होगा सड़कों की गुणवत्ता जांचने का अभियान, PWD के अधिकारी फील्ड पर जाकर चेक करेंगे गुणवत्ता।
करनाल मामले में एक्शन में हरियाणा सरकार। 71 उपद्रवियों पर एफआईआर दर्ज। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस। कल सीएम खट्टर की सभा से पहले हुआ था बवाल। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि आज। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी मौत। स्मृति दिवस पर देश कर रहा है पूर्व प्रधानमंत्री को नमन। एप्पल इंक और Amazon.com ने पार्लर ऐप को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया। अवैध गतिविधियों और नियमों के उल्लंघन का लगाया आरोप। सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री पर बरसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कहा, बढ़ते रेट पर लगाम की जरूरत। 2 लाख से कम के गहनों की खरीद पर केवाईसी अनिवार्य नहीं। राजस्व विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। टाटा कंपनी ने फिर से सफारी को लॉन्च करने की घोषणा की। ये 26 जनवरी को फिर से लॉन्च होगी। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा। डेलावेयर की रैली में बिडेन के लिए भारी सुरक्षा इंतजाम। अमेरिका के शिकागो में सिरफिरे का कहर। 29 राउंड फायरिंग की, 6 लोगों की मौत, हमलावर ढेर। समंदर में क्रैश हुए इंडोनेशियन विमान के ब्लैक बॉक्स का खोज जारी है। 62 यात्रियों को लेकर जकार्ता से भरी थी उड़ान। समंदर से ही बरामद हुआ था मलबा। भारी बर्फबारी से स्पेन में कई इलाकों में संपर्क टूटा है। राहत कर्मियों और सेना ने कई इलाकों में खाने के साथ साथ कोविड वैक्सीन पहुंचाया। जापान में भी भारी बर्फबारी नजर आ रही है। सफेद चादर में लिपटा पूरा इलाका। बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकाला जा रहा है। जापान में बर्फबारी से पैदा हुए हालात के बाद राहत कार्यों के लिए सेना तैनात। प्रभावित इलाकों में खाना और जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। एयर इंडिया की महिला पायलट्स ने रचा इतिहास। नॉर्थ पोल पर भरी उड़ान। 16,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु पहुंची फ्लाइट। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में जल्लीकट्टू के दौरान हादसा। छज्जा गिरने से जल्लीकट्टू देख रहे 2 लोगों की मौत। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 12 में निर्माणाधीन मॉल की मिट्टी रही। 1 मजदूर की मौत, कई लोग दबे। जयपुर में सेना की जासूसी के आरोप में आईबी ने एक शख्स को पकड़ा है। मोबाइल से भारतीय सेना से जुड़े कई दस्तावेज बरामद। अमेरिका के शिकागो में सिरफिरे का कहर। 29 राउंड की फायरिंग, 6 लोगों की मौत की खबर।